एक स्विस ब्रांड जो 40 साल से ज्यादा समय से इंडियंस के दिलों पर राज कर रहा है। हॉस्टल के कमरे से लेकर ऑफिस की पैंट्री तक, स्कूल के लंच बॉक्स से लेट नाइट स्नैक तक। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज जिस मैगी को हम नूडल्स के लिए जानते हैं, उसकी कहानी 140 साल पहले सूप से शुरू हुई थी। कहानी शुरू होती है 1884 में, स्विट्जरलैंड में। उस वक्त यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा था। फैक्ट्रीज तेजी से बढ़ रही थीं और विमेन वर्कर्स की संख्या भी बढ़ रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से उनके पास घर पर न्यूट्रिशियस खाना बनाने का समय नहीं था। नतीजा, माल न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ने लगीं। यही प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योर जूलियस मैगी ने नोटिस की। उन्होंने कुछ ऐसा बनाने की सोची जो न्यूट्रिशियस भी हो, जल्दी भी बन जाए और अफोर्डेबल भी हो। कुछ सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने रेडी टू कुक सूप्स लॉन्च किए। फिर आया मैगी सीजनिंग सॉस और फिर बुयन क्यूब्स। ये प्रोडक्ट्स हिट हो गए और अगले कुछ सालों में मैगी ने स्विट्जरलैंड से निकलकर यूरोप और फिर यूके यूएस जैसी मार्केट्स में अपनी जगह बना ली। फिर साल 1947 में नेस्ले ने मैगी को एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन ने मैगी की कहानी में एक नया आयाम जोड़ दिया। लेकिन जिस इन्वेंशन ने मैगी को लेजेंड बनाया, वो अब भी आना बाकी था। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था। ऐसे में नूडल्स सबसे अफोर्डेबल और पॉपुलर फूड ऑप्शन बन गया। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोगों को उसे खरीदने के लिए लंबी लाइंस में खड़ा रहना पड़ता था। ये देखकर एंटरप्रेन्योर मोमोफुकू एंडो ने सोचा कि नूडल्स को और फास्ट और कन्वीनियंट कैसे बनाया जा सकता है। कई फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1958 में उन्होंने दुनिया के पहले इंस्टेंट रामेन नूडल्स बना दिए। बस गर्म पानी डालो और कुछ ही मिनट्स में नूडल्स तैयार। नेस्ले को यहां एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। अब नूडल्स लॉन्च करने के लिए उसे एक ऐसा मार्केट चाहिए था जहां कंपटीशन कम हो और अपॉर्चुनिटी बड़ी हो। 1983 में नेस्ले ने इंडिया में मैगी नूडल्स लॉन्च किए। लेकिन घर के बने दाल चावल और रोटी सब्जी खाने वाले इंडियंस को इंस्टेंट नूडल्स बेचना आसान नहीं था। शुरुआत में नेस्ले ने मैगी को वर्किंग विमेन के लिए एक क्विक मील रिप्लेसमेंट के रूप में पोजीशन किया। लेकिन इंडियन विमेन घर का बना खाना प्रिफर करती थीं। वो मैगी को मील रिप्लेसमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थीं। मैगी की स्ट्रैटेजी फेल हो रही थी। यही नेस्ले ने एक गेम चेंजिंग मूव लिया। उन्होंने मार्केट को दोबारा स्टडी किया और एक हिडन अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली। स्नैक टाइम। इंडिया को चटपटे स्नैक्स बहुत पसंद थे, लेकिन समोसे, पकौड़े और दूसरे ट्रेडिशनल स्नैक्स बनाने में समय लगता था। मैगी ने इसी गैप को टारगेट किया। बच्चों को टेस्ट और मदर्स को कन्वीनियंस ऑफर किया। फिर आया मैगी का सबसे आइकॉनिक मार्केटिंग मूव। इंस्टेंट नूडल्स को 2 मिनट नूडल्स के रूप में मार्केट किया गया। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये कन्वीनियंस का प्रॉमिस था। हमें भूख लगी है। बस 2 मिनट। धीरे धीरे मैगी ने सिर्फ किचन कैबिनेट्स ही नहीं, इंडियंस के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। कभी बारिश वाली मैगी, तो कभी एग्जाम नाइट वाली मैगी, कहीं कैंपिंग ट्रिप वाली मैगी, तो कहीं ट्रेन जर्नी वाली मैगी। मैगी ने इंडिया में एक नया स्नैकिंग कल्चर क्रिएट कर दिया था। 2008 में अपने 25 साल पूरे करने पर मैगी ने एक और आइकॉनिक कैंपेन लॉन्च किया, मी एंड मेरी मैगी। इस कैंपेन के जरिए हजारों कंज्यूमर्स ने अपनी मैगी स्टोरीज शेयर की। इनमें से कई स्टोरीज को मैगी पैक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फीचर भी किया गया। मैगी ने अपनी प्रोडक्ट रेंज को एक्सपैंड करते हुए स्पेशल मसाला, चिकन, टोमेटो और कैप्सिकम जैसे नए फ्लेवर्स लॉन्च किए। बदलती कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए मैगी ने आटा नूडल्स और ओट्स नूडल्स जैसे वेरिएंट्स भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। समय के साथ टॉप रामेन, यिप्पी, चिंग्स और पतंजलि जैसे कई कंपेटिटर्स भी मार्केट में आए, लेकिन कोई भी मैगी की डोमिनेंस को चुनौती नहीं दे पाया। मैगी का मार्केट शेयर 75% तक पहुंच चुका था। ऐसा लगता था जैसे मैगी को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली सरकार के टेस्ट में मैगी फेल हो गई है। अप्रैल 2015 में आया मैगी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस। फूड रेगुलेटर्स को मैगी के टेस्ट सैंपल्स में एमएसजी मिला और लीड लेवल सेफ कंजम्पशन लिमिट से ज्यादा पाए गए। न्यूज चैनल्स पर यह खबर छा गई।
कंज्यूमर्स खुद को बिट्रेड महसूस करने लगे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की, तो कुछ ने मैगी के पैकेट्स जलाकर और प्रोटेस्ट करके ब्रांड के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। जून 2015 में FSSAI ने मैगी नूडल्स के सभी वेरिएंट्स को रिकॉल करने और उनकी सेल और प्रोडक्शन रोकने का ऑर्डर दिया। नेस्ले को 35,000 टन से ज्यादा मैगी डिस्ट्रॉय करनी पड़ी। मार्केट शेयर 75% से 0 पर आ गया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सेल्स का नहीं हुआ था, सबसे बड़ा नुकसान हुआ था ट्रस्ट का। सालों में बनाई हुई गुडविल एक झटके में बिखरती हुई नजर आ रही थी। जो ब्रांड कभी कंफर्ट फूड था, अब नेशनल कंट्रोवर्सी बन चुका था। और पहली बार ऐसा लगा कि शायद मैगी का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर ट्रस्ट टूटने के बाद कमबैक करना मार्केट शेयर जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। लेकिन नेस्ले ने हार नहीं मानी। नेस्ले ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कंपनी का कहना था कि उसके अपने एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज और इंडिपेंडेंट लैबोरेटरीज के टेस्ट्स में मैगी सेफ पाई गई थी। कंपनी ने यह भी कहा कि वो प्रोडक्ट में MSG ऐड नहीं करती और जो ग्लूटामेट डिटेक्ट हुआ था वो हाइड्रोलाइज्ड ग्राउंडनट प्रोटीन, अनियन पाउडर और व्हीट फ्लावर जैसे इंग्रेडिएंट्स से नेचुरली आ सकता था। फिर अगस्त 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैन को सेट असाइड कर दिया और फ्रेश टेस्टिंग कराने को कहा। नए सैंपल्स को NABL एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज में टेस्ट किया गया और मैगी सेफ पाई गई। 3500 टेस्ट से गुजरने के बाद मैगी अब मार्केट में वापस आने के लिए तैयार थी। लेकिन अब प्रॉब्लम थी कंज्यूमर्स का ट्रस्ट वापस जीतना। तब ब्रांड ने सोशल मीडिया की पावर को समझा और सोशल मीडिया पर वी मिस यू टू कैंपेन लॉन्च किया। लोग सिर्फ मैगी के टेस्ट को नहीं, बल्कि उससे जुड़ी फीलिंग्स और यादों को मिस कर रहे थे। नवंबर 2015 में मैगी ने अपनी वापसी के लिए स्नैपडील के साथ पार्टनरशिप की और वेलकम बैक किट्स की फ्लैश सेल लॉन्च की। मैगी के कमबैक का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि 60,000 मैगी वेलकम किट्स सिर्फ 5 मिनट में सोल्ड आउट हो गए। इसके अलावा कंज्यूमर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए मैगी ने फैक्ट्री विजिट्स शुरू की और बिहाइंड द सीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दिखाया और धीरे धीरे कंज्यूमर ट्रस्ट भी वापस आ गया। 2017 तक मैगी का मार्केट शेयर 60% तक पहुंच गया। आज इंडिया ग्लोबली मैगी का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडियंस ने 6 बिलियन से ज्यादा सर्विंग्स कंज्यूम की थी। मतलब एवरेज हर सेकंड लगभग 190 बोल्स मैगी कंज्यूम की जा रही थी। 2015 के बैन के बाद मैगी सिर्फ वापस ही नहीं आई, बल्कि पहले से भी ज्यादा बड़ी बन गई। आज मैगी सिर्फ एक नूडल ब्रांड नहीं है, वो इंडिया के सबसे रिकॉग्नाइजेबल फूड ब्रांड्स में से एक है। तो मैगी की स्टोरी से हम क्या लेसन सीख सकते हैं? लेसन 1, कैटेगरी क्रिएशन बीट्स कंपटीशन। बहुत सारे बिजनेसेस एग्जिस्टिंग मार्केट्स में मार्केट शेयर के लिए फाइट करते हैं, लेकिन मैगी ने एक अलग रास्ता चुना। 1983 में जब मैगी इंडिया आई, तब इंडिया में इंस्टेंट नूडल्स की कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैगी ने सिर्फ इंडियंस को इंस्टेंट नूडल्स ही नहीं बेचे, बल्कि एक नया स्नैकिंग कल्चर क्रिएट कर दिया। लेसन 2, चूज द राइट टारगेट ऑडियंस। बहुत सारे ब्रांड्स सिर्फ ये सोचते हैं कि मार्केट में कैसे एंटर करना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि टारगेट किसको करना है। मैगी ने हर किसी को टारगेट करने की कोशिश नहीं की। उसने अपने कोर कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई किए, बच्चे और मदर्स। बच्चों ने डिमांड क्रिएट की, मदर्स ने परचेस की, और इसी स्ट्रैटेजी ने मैगी को घर घर पहुंचाने में हेल्प की। लेसन 3, इमोशनल मार्केटिंग। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं होता। लॉयल कस्टमर बेस तब बनता है जब लोग ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं। मैगी ने कस्टमर्स से इमोशनली कनेक्ट किया और उनकी मेमोरीज का हिस्सा बन गया। इसी इमोशनल कनेक्शन की वजह से मैगी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी कमबैक कर पाई और फिर से सक्सेसफुल हो गई। लेसन 4, नेवर स्टॉप इवॉल्विंग। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, और जो ब्रांड्स इनके साथ इवॉल्व नहीं होते इवेंचुअली इरेलेवेंट हो जाते हैं। इसीलिए मैगी ने समय के साथ नए फ्लेवर्स और प्रोडक्ट रेंजेस लॉन्च किए। कप नूडल्स, हेल्थ फोकस्ड वेरिएंट्स, कोरियन नूडल्स और कई दूसरे इनोवेशंस। यही वजह है कि दशकों बाद भी मैगी कंज्यूमर्स के बीच रेलेवेंट बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसे और कंटेंट के लिए यूनिकॉर्न वॉच को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट किस बिजनेस की स्टोरी देखना चाहते हैं।